स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हैं। तो कौन कौन सी सूचनाएं हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण लागू। तो बिहार की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अब 75% आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लागू कर दिया गया है। तो बिहार में आने वाली पुलिस सहित कई विभागों में नौकरियाँ, कितने पदों पर आने वाली है भर्तियां, तो जितनी भी आपकी बिहार में अब वैकेंसी आ रही हैं उन सब में आपके यह आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जिन भर्तियों प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर भी यह व्यवस्था लागू होने वाली है। और यूपीपीएससी की अपर निजी सचिव एपीएस में कुल आवेदन कितने आए हैं इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक सीट पर कितने आवेदकों की संख्या है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिहार में अब नए फार्मूले से होंगी भर्तियाँ। पहले से विज्ञापित पदों की भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण का नया फार्मूला। तो पहले से जो विज्ञापित पद हैं वहाँ पर भी यह आरक्षण फार्मूला लागू होने वाला है। सीएम नीतीश ने दिया निर्देश। तो बिहार में नया आरक्षण फार्मूला लागू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्तियाँ निकलेंगी उसमें नया आरक्षण फार्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर भी जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू होने वाली है। जो प्रक्रिया चल रही है जिन भर्तियों में वहाँ पर भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी अब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आरक्षण प्रतिशत है वो 15% बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं, पहले 60% था, 60 से 75% हो गया है। बिहार में पुलिस में होगी भर्तियां। बिहार में यहाँ 10,000 सिपाही और 1339 दरोगा की बहाली की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जल्द ही इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार की अन्य विभागों में बहाली के लिए पदों की गणना चल रही है, जिसमें कौन कौन से विभाग में भर्तियाँ आएंगी तो यहाँ पे देख सकते हो। मसलन श्रम संसाधन विभाग में इंस्ट्रक्टर, और पशुपालन विभाग में 100 पशु चिकित्सकों और कृषि विभाग में 700 अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाल फिलहाल 1,22,000 पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। 10,000 सिपाही ही नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की तैयारी में अलग अलग महकमों में लगे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है, वो आपको पता ही है। और 1,22,000 बहाली के लिए आवेदन चल रहा है, जबकि 1,22,000 की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन चल रहा है। जबकि 6,060 पदों पर हेडमास्टर की बहाली की अनुशंसा मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है। और भी कई पदों पर हज़ारों की संख्या में नियुक्तियाँ आने वाली हैं और सब में आपका 75% आरक्षण लागू होने वाला है। अब ये जो आरक्षण बढ़ाया गया है तो कौन कौन से कैटेगरी में बढ़ाया गया है और कितना बढ़ाया गया है उस बारे में अगर हम बात कर लें तो एससी की अगर बात करते हैं तो एससी में पहले जो आरक्षण था वो 16% था, अब बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। एसटी की अगर बात करें तो 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। ईबीसी की अगर बात करें तो 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। और बीसी की अगर हम बात करें तो 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो इन कैटेगरियों में आरक्षण बढ़ाया गया है। तो अब जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें 75% आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी बिहार में। और जो चल रही है जिनकी प्रक्रिया उसमें भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है। अब बात कर लेते हैं एपीएस भर्ती के बारे में, जो कि यूपीपीएससी से आई हुई थी। और अब इसका जो एग्ज़ाम है आपको पता ही है 7 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो कुल कितने आवेदन हुए हैं इस बारे में अगर हम बात करें तो एपीएस की भर्ती के लिए आए 1,25,000 आवेदन। तो 1,25,000 के आवेदन आए हुए हैं। और टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, 328 पदों पर भर्ती के लिए 7 जनवरी को होगी परीक्षा। आवेदन अधिक आने से अभ्यर्थियों में कठिन होगी स्पर्धा। तो अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 के लिए 1,25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। और ऐसे में चयन की स्पर्धा अब कठिन होने जा रही है। एपीएस की एक पद पर तकरीबन 381 दावेदार हैं और कुल 328 पदों पर भर्ती होनी है। तो आपकी जो परीक्षा है वो आपको 7 जनवरी को 2024 में होनी है। तो यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। और अगर बात कर लेते हैं 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विवादों के कारण यह भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में 10 साल बाद एपीएस के 328 पदों पर होने जा रही भर्ती से अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि इस बार स्पर्धा ज़्यादा कठिन होने जा रही है। पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार आवेदकों की संख्या 2 गुनी है। तो करीब 2 गुना आवेदन इस बार हुए हैं पिछली बार की कंपेयर में।
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, कई बार बढ़ाई गई है क्योंकि OTR की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए जो है अंतिम तिथि उसको बढ़ाया गया था। लाखों संख्या में अभ्यर्थियों के OTR करने से पोर्टल पर दबाव लगातार बना रहा। ऐसे में आयोग के 3 बार APS परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, तो 3 बार जो तिथि है उसको बढ़ाना पड़ा था। तो आपको पता ही है कि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा APS में वो 3 चरणों में होगा। पहले चरण में परीक्षा आपकी 7 जनवरी को होगी, उसके जो आपकी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होना है। और कहाँ कहाँ होना है, तो 5 जनपद जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर और मेरठ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थीं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।